सिटी ऑफ लाइट्स में अंधेरा किम कार्दशियन के लिए दहशत भरी रात। पेरिस, प्यार, रोशनी और लग्जरी का शहर, लेकिन किम कार्दशियन के लिए ये सिटी ऑफ लाइट्स डर और अंधेरे की जगह बन गया। 3 अक्टूबर 2016 की बात है। फैशन वीक अपने पूरे शबाब पर था। ग्लैमर और एक्सक्लूसिवनेस का दौर। किम एक ग्लोबल आइकॉन, एक बड़ा टारगेट थी। रात हुई और शहर पर अंधेरा छा गया। अपने आलीशान प्राइवेट घर में किम एक शांत रात के लिए तैयार हो रही थी। उनका बॉडीगार्ड, जो हमेशा उनके साथ रहता था, अपनी बहन कर्टनी के साथ बाहर गया हुआ था। ये एक आम शाम जैसा लग रहा था, लेकिन था नहीं। किम को पता नहीं था पेरिस की रात में खतरा मंडरा रहा था। पुलिस ऑफिसर्स के भेष में कुछ आदमी उनकी हरकत पर नजर रखे हुए थे। वो उनकी दुनिया उलटने वाले थे। अपार्टमेंट के अंदर रॉबरी का खुलासा। वो आदमी जिनके चेहरे ढके हुए थे जबरदस्ती घर में घुस गए। किम घबरा गईं। बंधी हुई और मुंह पर टेप लगा हुआ वो बेबसी से देखती रहीं जब वो लोग उनके अपार्टमेंट को लूट रहे थे। उन्हें एक ही चीज चाहिए थी, उनके ज्वेलरी। हीरे, पन्ने और सोना, कीमती पत्थरों का खजाना रात में गायब हो गया। चुराए गए खजाने में एक अनमोल चीज थी, $4 मिलियन की हीरे की अंगूठी, उनके प्यार और सफलता की निशानी। लुटेरे, बेरहम और चालक $10 मिलियन से ज्यादा का माल लेकर फरार हो गए। ये एक बेहद गुस्ताखाना चोरी थी, जिसे बड़ी सफाई से अंजाम दिया गया था। सिटी ऑफ लाइट्स ने ऐसा दुस्साहसिक जुर्म पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद दहशत और जांच। लुटेरों के जाने के बाद सन्नाटा छा गया। किम डरी हुई लेकिन सही सलामत खुद को आजाद करने में कामयाब रही। हालात की गंभीरता समझ में आने लगी। ये कोई बुरा सपना नहीं था, ये उनकी हकीकत थी। उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया। उनकी आवाज कांप रही थी जब वो पिछले 1 घंटे की घटनाएं बता रही थी। रॉबरी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दुनिया सदमे में थी। किम जैसे इंसान के साथ, जिसके आसपास इतनी सिक्योरिटी होती है और जो हमेशा पब्लिक की नजर में रहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? फ्रेंच पुलिस ने पूरी तरह से जांच शुरू कर दी। अपराधियों को सजा दिलाने की ठान ली। दबाव बहुत ज्यादा था। दुनिया की नजरें पेरिस पर थीं। हर सुराग, हर लीड की बारीकी से जांच की गई। ये दुस्साहसी अपराधी कौन थे? जवाब से दुनिया हैरान रह गई। सेक्शन 4, अनोखे मुजरिम दादा गैंगस्टर्स की एंट्री। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, एक अजीब सच्चाई सामने आई। अपराधी कोई खूंखार अपराधी या पेशेवर नहीं थे। वो बूढ़े आदमियों का एक ग्रुप था। उनकी औसत उम्र चौंकाने वाली 60 साल थी। मीडिया ने अविश्वास में उन्हें दादा गैंगस्टर्स का नाम दिया। 72 साल के एक पेशेवर अपराधी के नेतृत्व में इस अनोखे गैंग ने चोरी की बारीकी से योजना बनाई थी। उन्होंने किम की सोशल मीडिया प्रेजेंस का फायदा उठाया था। उनकी पोस्ट्स का इस्तेमाल करके उनकी हरकतों पर नजर रखी और उनकी कीमती चीजों की पहचान की। उनकी उम्र, उनका साधारण रूप एकदम सही भेष बन गया था। वो भीड़ में घुल मिल गए थे। किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया और न ही शक किया। ये एक कड़वा सच था कि जुर्म की कोई उम्र नहीं होती। सेक्शन 5, इंसाफ की कचहरी कोर्टरूम ड्रामा शुरू होता है। रॉबरी के सालों बाद दादा गैंगस्टर्स आखिरकार कानून के सामने आए। अप्रैल 2025 में मुकदमा शुरू हुआ, जिसने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। किम डरी हुई होने के बावजूद बहादुरी से रिमोटली गवाही दी। उस रात की भयानक घटनाओं को याद किया। कोर्टरूम ड्रामा और खुलासे का मंच बन गया। एक आरोपी ने अपराध बोध से घिरे अपनी संलिप्तता कबूल कर ली। एक और ने, हैरानी की बात है कि आई किडनैप्ड किम कार्दशियन नाम से एक किताब लिखी थी, जिसमें उसने जुर्म की गुस्ताखी और बारीक योजना का जिक्र किया था। मुकदमे में चोरी की बारीक योजना और अंजाम का खुलासा हुआ, जिससे गैंग के तरीकों और मकसद पर रोशनी पड़ी। डीएनए सबूत और फोन रिकॉर्ड से लैस अभियोजन पक्ष ने एक मजबूत केस पेश किया। दुनिया फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सेक्शन 6, सुर्खियों से परे चोरी का स्थायी प्रभाव। किम कार्दशियन रॉबरी सुर्खियों में एक सेलिब्रिटी न्यूज से बढ़कर थी। इसने डिजिटल युग में शोहरत के खतरों पर एक वैश्विक बहस छेड़ दी। सोशल मीडिया पर अपनी आलीशान लाइफस्टाइल का खुला प्रदर्शन, हालांकि अपने फैंस से जुड़ने के लिए था, किम को अनजाने में निशाना बना दिया था। ये घटना दुनिया भर की मशहूर हस्तियों के लिए एक चेतावनी थी। वो अपनी लोकेशन शेयर करने और ऑनलाइन अपनी दौलत दिखाने को लेकर ज्यादा सावधान हो गए।
रॉबरी ने शोहरत के अंधेरे पहलू को उजागर किया, जिससे लगातार पब्लिक की नजर में रहने से होने वाली कमजोरी का पता चला। इसने एक ऐसी दुनिया में जो लगातार एक दूसरे से जुड़ रही है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी के महत्व को रेखांकित किया। इस घटना ने सभी को, मशहूर हस्तियों से लेकर आम लोगों तक, अपने ऑनलाइन व्यवहार और उससे जुड़े संभावित जोखिमों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया। सेक्शन 7, एक बदली हुई दुनिया, सोशल मीडिया और सिक्योरिटी सुर्खियों में। रॉबरी के बाद सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया की दुनिया में बदलाव की लहर दौड़ गई। सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ा दिए गए, मशहूर हस्तियों ने अतिरिक्त सिक्योरिटी गार्ड्स रख लिए और ज्यादा आधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम अपना लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस घटना में अपनी भूमिका के लिए जांच के घेरे में आ गए। उन्होंने सख्त प्राइवेसी सेटिंग्स लागू करना शुरू कर दिया और यूजर्स को अपनी पर्सनल जानकारी पर ज्यादा कंट्रोल दिया। रॉबरी बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम आई, जिससे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और ऑनलाइन सुरक्षा उपायों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। किम कार्दाशियन रॉबरी सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने डिजिटल युग में अपराध के बदलते स्वरूप और वास्तविक और आभासी दुनिया दोनों में सतर्कता और सावधानी के महत्व पर प्रकाश डाला। इसने एक कड़वा सच बताया कि हमारी तेजी से जुड़ती दुनिया में भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी सबसे जरूरी है, और इसने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे शोहरत, सिक्योरिटी और हमारी ऑनलाइन जिंदगी के बारे में हमारे सोचने का तरीका बदल गया।